समर भैया बहुत परेशान थे, तेज गाड़ी चला रहे थे। इनका मुझे फोन आया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर किसी को मत बताना। तभी इनका एक्सीडेंट हो गया। बताए भाभी जी, गाड़ी तो एकदम डिब्बा होगी, डिब्बा। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है हमें टाइम रहते हुए पता चल गया, वरना भाभी जी पता नहीं आज क्या हो जाता। मेरी वजह से परेशान थे ना, सब मेरी गलती है। तुम परेशान होते हो ना, ये सब सॉरी समर, रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी और कभी मायके भी नहीं जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। समर भैया, आप ऑफिस में? आप तो सारिका दीदी के घर गए थे ना जया भाभी के साथ? हाँ गया था। तो ऑफिस कैसे? ललन जी, मैं बिना काम के ऑफिस में नहीं आ सकता क्या? समर भैया, आपका ऑफिस आप कभी भी आ सकते हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आप बिना बताए कभी आते ही नहीं ना। घर पे बताया आपने? नहीं, और बताना भी नहीं। क्यों? अच्छा ठीक है समर भैया, नहीं बताएंगे। ये तो बता दो, जया भाभी आई या नहीं? ललन जी, आपको क्या करना है यार? इसको जब आना होगा आ जाएगा। इसका मतलब जया भाभी नहीं आई, इसलिए आप हम पे गुस्सा कर रहे हैं? पति लोगों की यही तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अकेला रहना भी चाहते हैं और पत्नी के बिना अकेला रह भी नहीं पाते। अब आप डिसाइड कीजिए, आपको अकेला रहना है या जया भाभी के साथ में? चाहिए मुझे आपकी भाभी जी, पर क्या करें, वो मान ही नहीं रही है। सॉरी भी बोल दिया पर फिर भी नहीं आ रही है। सुन ली समर भैया आपकी राम कहानी, मगर हमारे पास एक रामबाण है रूठी हुई पत्नी मनाने के लिए, जो कभी खाली जाता ही नहीं है। कैसा राम? बस जैसा हम बोलते हैं ना वैसे करते जाना, फिर देखना जया भाभी कैसे दौड़ी दौड़ी चले आएंगे आपके पास। जया तुम प्लीज मत रो, मैं बताता हूँ क्या हुआ। क्या है ना, ललन जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आउच, आराम से, तुम ठीक हो? मैं ये कह रहा था भाभी जी, इनको चोट बहुत आ गई थी। ये कह रहे हम हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, कहने लगे मुझे मेरे हालात पे छोड़ दो, मेरी यही सजा है। ये तो हम इन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके आए, ये आ ही नहीं रहे थे। बहुत दर्द हो रहा है। अपने दर्द से ज्यादा मुझे तुम्हारी हालत देख के दर्द हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? I'm really sorry. Excuse me. डॉक्टर ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक तो हो जाएंगे वो, बट इट विल टेक सम टाइम। मैडम, ये कुछ दवाइयाँ हैं, नीचे से ले आए। जी, तुम आराम से लेटो, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ, ठीक है? जया प्लीज कहीं मत जाओ, प्लीज मेरे साथ ही रहो ना, कोई जरूरत नहीं है दवाइयों की। समझ, जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ, तुम आराम करो।
क्या करते हो लल्लन जी? फालतू में डरा दिया आपने। क्या समर भैया, डर तो जय भाभी गई थी, देखा हमारा रामवन काम कर गया ना। अब भाभी जी घर आ जाएंगी, मायके भी नहीं जाएंगी, जाना तो बहुत दूर की बात, उधर पीट करके सोएंगी। लल्लन जी मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अब वो कैसे डॉक्टर था, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था। वो दवाइयों की पर्ची देने की क्या जरूरत थी उसे? उसको पैसे दिए समर भैया, वो एक्टर था, एक्टिंग तो करेगा ना। लल्लन जी मैं जया से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो आ गई है ना, मैं उसे बता देता हूँ, सब सच बता दूंगा, सब ठीक हो जाए। समर भैया एकदम से आप गरम हलवा खाएंगे ना, जीभ जल जाएगी। और हलवे को थोड़ा ठंडा कर लो, मेरा मतलब बात को थोड़ी पुरानी हो जाने दीजिए, फिर आप पूरी बात बता देना और सॉरी मांग लेना। अरे समर भैया ऐसे आप मुंह बना के बैठ गए, थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए। अब भी नहीं मुस्कुरा रहे, भाभी जी आ रही है ना घर। पहले तो मैं ये करके आता हूँ, कितनी देर से पड़ा हुआ हूँ, थोड़ा हल्का हो जाता हूँ। लल्लन जी आ दीजिए ना। अरे समर भैया खड़े हो जाइए, सच में थोड़ी ना टांग टूटी आपकी, खड़े हो जाइए। हाँ जाइए होके आ जाइए। ओ राममान काम करे गया, काम करे गया। लल्लन जी कोई आ जाएगा। ओ राममान काम करे गया, ओ मजा आ गया। जय आ गई तुम? वो दवाइयाँ नहीं मिली। नहीं मिली? हाँ वो इसमें प्रेगनेंसी की दवाइयाँ लिखी हुई हैं तो। वो क्या है ना जय भाभी, डॉक्टर इतने मरीज देखता है, शायद उसने इधर की पर्ची उधर कर दी थी। आप मुझे पर्ची दीजिए, मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ। डॉक्टर तो चले गए। चला गया? हाँ अब जितने पैसे दिए काम भी उतना ही करेंगे ना। तो लगता है डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। सुनो, जय भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? अरे बिल्कुल नहीं, उन्हें तो लगा असली डॉक्टर मैं ही हूँ। ललन भाई कोई और काम हो तो बताना। हाँ ठीक है बताऊंगा तो निकल। हाँ है ना समर? जय अब वो क्या हुआ ना, मुझे तुम्हें मनाना था और लल्लन जी ने मुझे इतना बड़ा झूठ। जया 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 लिसन, जया 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 सुनो ना, लिसन जया
सिर्फ वो ना लल्लन जी ने। जया, जया लिसन, मेरी बात तो सुनो जया। वो ना लल्लन जी की वजह से। जया लिसन ना, वो लल्लन जी ने। जया, जया मेरी बात तो सुनो जया। जया, जया प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो जया प्लीज। क्या सुनो? एक और झूठ? नहीं जया, मैं जया वो लल्लन जी की वजह से। जया, जया अगर तुम चली गई ना तो मैं मर जाऊंगा। जया, I'm really sorry। वो तुम मरी गई थी, मरी गई थी मैं जब वो फोन कॉल आया। हाथ पैर नम पड़ गए थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, आंखों के सामने अंधेरा था, मुझे लगा मैं सिर्फ मैं जानती हूँ समय के साल में मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता था ये। पूरे रास्ते इतने खराब ख्याल आए ना मुझे। हर एक ख्याल से लड़ते लड़ते पागलों जैसे दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंची हूँ मैं। पूरे रास्ते भगवान जी से सिर्फ एक चीज मांगी कि मेरे समर को कुछ मत करना, उसे कुछ मत होने देना। मुझे चोट लग जाए पर समर को कुछ ना हो। लिसन जया, मैं मेरे आंसू पे मत जाओ, मैं खुश हूं। ये तो मैं चाहती थी ना कि तुम ठीक हो, तुम्हें बिल्कुल चोट ना आई हो, ये सब बस एक बेहुदा मजाक हो। वही निकला, मजाक ही तो किया था। फिर बुरा लगा ना समझ, सिर्फ इस बात का लगा कि ऐसा मतलब तुमने मेरे साथ किया। मरी गई थी मैं जब वो फोन कॉल आया। सिर्फ मैं जानती हूँ समय के साल में मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता था ये। जया, कहाँ चली गई थी? भाग के तैसी चली गई जैसे किसी की जान निकल गई हो। जानी तो गई थी नानी मेरी। अरे जया सुन तो बेटा। अच्छी साड़ी खरीदी है ना दीदी? बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई ना? बिल्कुल।
दीदी हम एक काम करें, तीज के दिन हम सारी बहुएं सेम कलर की साड़ियाँ पहने। अरे माँ ये तो गुड आइडिया है ना? पर हम तो पहन लेंगे, जया पहनेगी क्या? क्यों नहीं पहनेगी, जरूर पहनेगी। तो ठीक है। पर बड़ी माँ जया और समर भैया तो अभी तक आई नहीं है। जया मान तो गई है ना? समर जया को साथ लेके ही आएगा। वाह भाई वाह, समर का नाम लिया और समर हाजिर। समर आ गया तू? जया कहाँ है? समर मैं कुछ पूछ रही हूँ, जया कहाँ है? समर, लल्लन जी कहाँ है जया? समर समर समर, दीदी फिर से तो झगड़ा नहीं हो गया ना? मरी गई थी मैं जब वो फोन कॉल आया। सिर्फ मैं जानती हूँ समर की साल में मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता था ये। फिर बुरा लगा ना समर, सिर्फ इस बात का लगा कि ऐसा मतलब तुमने मेरे साथ किया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा मैं? जया को कितना दुख पहुंचाया मैंने, अब किस मुंह से माफी मांगने जाऊं? समर भैया, हाँ ललन जी। भैया हमसे गलती होगी समर भैया, हमें माफ कर दो। ललन जी उठिए। गलती हुई है समर भैया। आप घर चलिए, मैं आपको घर छोड़ कर आता हूँ। घर चलिए, सो जाइए, चलिए आप। समर भैया कैसे सो जाए? हमारी वजह से आपकी और जय भाभी की नींद उड़ गई। आप कहते सो जाइए, हमें माफ कर दो समर भैया, गलती हुई है हमसे, माफ कर दीजिए। हाँ, अरे ललन जी ठीक है ना, हो गया जो होना था हो गया। गलती क्या होगी ना समर भैया, हमारा सच में एक्सीडेंट हुआ था, आपका सच में नहीं हुआ था। क्या? हमें माफ कर दो समर भैया। ललन जी आप इधर आइए, आप बैठिए इधर। समर भैया, बैठिए इधर, आप बैठिए, आराम से बैठिए। अरे आराम से समर भैया। हाँ बोलिए। जया भाभी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपने देखा वो नंगे पांव दौड़ी चली आई आपसे मिलने। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है समर भैया। ललन जी बस कीजिए आप, बस। क्यों पी आपने इतनी? क्योंकि समर भैया ललन जी आप बैठिए। आपसे नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, इसका सहारा लेना पड़ा समर भैया, आपसे आंखें मिलाने। ललन जी आप बैठिए, आप इधर बैठिए। समर भैया आप बैठिए इधर, बैठिए आराम से आराम से आराम गलती हुई है हमसे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती हुई है हमसे, गलती हुई है। आपसे नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। हिम्मत जुटाने के लिए मुझे ये पीनी पड़ी समर भैया।